नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों का आयुर्वेद के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं लोअर बैक पेन के बारे में। अक्सर 40 वर्ष की आयु के बाद ये बीमारी परेशान कर जाती है। कभी कभी चोट लगने के कारण, कभी कभी फटीग के कारण, कभी कभी ओवर स्ट्रेस होने के कारण भी ये समस्या हमारे जीवन में आ जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के कारण के लिए और निवारण के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर अमित कुमार जी से, जो कि एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य हैं, जो हमें इस प्रॉब्लम का कारण भी बताएंगे और निवारण भी बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हाँ प्रश्न सुन ही लिया है कि हाँ जी। कुछ दर्शकों ने लिखा है लोअर बैक पेन क्यों होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। लोअर बैक पेन बेसिकली तो वात पित्त कफ हमारे जो आयुर्वेद में जो तीनों बायोलॉजिकल एनर्जीज होती हैं इसके इम्बैलेंस से होता है। लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण वात होता है। जब वात अपनी इम्बैलेंस होकर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारी अलग फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि किडनी का स्टोन। जब हमें गुर्दे में पथरी हो जाती है उसकी वजह से भी हमें कई बार बैक पेन आता है। कई बार हमें कोई चोट लग गई या हम कहीं बैठे हैं तो हम गिर गए, वो भी एक रीजन है। ये हमारी एक अलग ऐसी फिजिकल मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाए। लेकिन अगर वात बढ़ जाता है और वात बढ़ने से ये प्रॉब्लम जब आती है तो इसमें भी लोअर बैक पेन मुख्य कारण ही ये है। और इसमें हमारे बैक में स्टिफनेस आने लग जाती है, थोड़ी सी अकड़ाहट हो जाती है हमें झुक के कुछ सामान उठाने में, या हम कुछ ऊपर से उठा रहे हैं या हम कोई मूवमेंट ले रहे हैं उसमें हमें एक स्टिफनेस यानी कि एक जकड़ता हमें महसूस करते हैं। तो वहां पे हमें समझ जाना चाहिए कि ये वात की वजह से बढ़ा हुआ है। अगर हम कहें कि पित्त की वजह से तो उसमें हमें हल्की सी इंफ्लामेशन, वहां पे एक सोजन आई हुई मिलेगी और आपको वहां पे पेन हल्का सा रहेगा। और उसमें आप जब भी आप झुकेंगे तो पेन कम, जलन और वहां पे ईचिंग टाइप से कुछ ज्यादा रहेगी। और पित्त में मोस्टली कोई लाइट सा इन्फेक्शन या कोई फीवर वगैरह अगर इस टाइप से आ जाता है तो मोस्टली तब वो पित्त की वजह से हम मानते हैं कि लोअर बैक पेन हो रहा है। और तीसरा जो कारण है हमारा कफ का। कफ में आपको बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाएगी, इतनी जकड़न इतनी ज्यादा हो जाएगी और आपको हैवीनेस और भारीपन लगेगा। आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो आप उठ ही नहीं पाओगे। और उसमें भी पेन काफी शार्प रहता है और उसमें आपको मूवमेंट बिल्कुल ही बंद हो जाती है उसमें। तो ये कई कारण मैंने बताए हैं कि जिनके ये हमारा लोअर बैक पेन हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़े अच्छे तरह से कारण बताए, पर दर्शक तो हमारे निवारण भी समझना चाहते हैं कि अब हो गया है, अब इससे निजात कैसे पाई जाए। उसमें क्या करें अगर जिसको भी ये समस्या आ जाए। देखिए, मेडिसिन्स तो है ही अपनी जगह पे कि जो हमारा चिकित्सा का आयुर्वेद में मुख्य आधार है उसके पे भी हम अभी आएंगे। इसमें हमें थोड़ा सा किन चीजों से बचना चाहिए और क्या चीजें हम करें, थोड़ा हम उस पर थोड़ा सा नजर डालें। जी। हमें मुख्य तौर पे जो ज्यादा ठंडी चीजें, कुछ लोग बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं। जैसे अभी रेनी सीजन आने वाला है तो कुछ लोग बनाना शेक अभी भी पिए जा रहे हैं। तो जो ठंडी चीजों का बहुत ज्यादा सेवन कर, या जो ड्राई सूखी चीजें जैसे कि नमकीन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बिस्किट्स को खा रहे हैं, जिस जो चीजें ड्राइनेस को डेवलप करती हैं। कुछ लोग अखरोट भी खा रहे हैं इन दिनों में भी, पिस्ता हो गया, काजू हो गया। ये ड्राई चीजें भी हमारे शरीर में वात को बढ़ा देती अच्छा,
तो हाँ डॉक्टर जी। साहब अभी तो बेचारे फंसे हुए हैं कि गर्मियों का दिन चल रहा है, ये मौसम फिरकी ले रहा है जिसे कहते हैं कि हाँ ये जी। इस समय जो है गर्म पानी भी नहीं पिया जा रहा, और और ठंडे की बड़ी वो लगती है तलब। तो व्यक्ति जो है फटाफट फ्रीज से बोतल निकाल लेता है और पी लेता है। पी लेता है, और ये बड़ी यही वो समस्या है। फंस जाता है, क्योंकि तो इसमें डॉक्टर क्या साहब होता है। मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ आपसे, तो जो ये फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल करके जो लोग पी रहे हैं, आपके अनुसार तो क्या ये बात बढ़ा देता है? बिल्कुल। अगर हम एक लिमिट के लिए, मान लो कि हमने आधा गिलास पानी ले लिया, या उसमें हमने थोड़ा सा नॉर्मल मिक्स कर लिया, तो मैं मान लूंगा कि ठीक है। बट अगर आप दिन भर पानी, बस फ्रिज वाला ही पानी पी रहे हैं, फल जूसेस भी पिए जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वात को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसके एंड वो पीछे क्या कारण है कि ये हमारे पित्त को कम कर देता है तो बात बढ़ जाती है? जो भी ठंडी और ड्राई चीजें, हम जो सूखी चीजें हम खाते हैं, ये हमारे, यानी कि वात को मैं एक बार बताना चाहूंगा कि वात है क्या। वात जी। खुद में एक एयर है, जी। यानी कि एयर है, एक हवा का उसमें है। और जब भी कोई ठंडी चीज होती है, वो अपने आप एक हल्कापन उसके अंदर ले आती है। एंड वो जो ड्राई चीजें हैं वो भी हल्कापन ले आती है, उससे हमारा वात दोष ऑटोमेटिक बढ़ने लगता जी, वाह वाह, आपने है। तो बहुत ये अच्छी बात बताई। दर्शकों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है। अक्सर हम गलती गर्मी के दिनों में हम सभी से हो जाती है। हम फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम फटाफट खाते हैं। हम छाछ जो होती है उसको भी फ्रिज में रखते हैं। दही को भी फ्रिज में रख लेते हैं। और तो और हमारा खीरा, ककड़ी, तरबूज सबको फ्रिज में डाल देते हैं। और जब खाना होता तुरंत निकालते हैं और तुरंत ही खा लेते हैं उसको, इसलिए कि वो हमें ठंडी लगेगी। पर डॉक्टर साहब ने कहा है ये जो ठंड वाली चीजें हैं, जो अंदर बॉडी के अंदर कई बार ड्राइनेस पैदा करती है और वात पैदा कर देती हैं। और जो वात है ये कहीं जहां भी रुक जाएगी बॉडी में, वहीं से पेन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके ये बैक पेन की साइड में अगर दिक्कत दे रहा है, तो आप समझिए कि आपको प्रिकॉशन ये लेना है। डॉक्टर साहब बहुत आपने सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया, आप सभी को याद रहेगा कि गर्मी में अगर फ्रिज में कोई चीज रखी है कोई बात नहीं, पर कुछ समय के लिए बाहर निकाल के रखो, उसे नॉर्मल टेम्परेचर तक आने दो और फिर उसे कंज्यूम करो। आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं पाँव में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द और पता नहीं कहाँ कहाँ ये समस्या पैदा कर सकता है। तो डॉक्टर साहब आपने ये बात तो बहुत अच्छी बता दी। और इसके हम क्या इस समस्या को ठीक करने के लिए और क्या कर सकते हैं प्रिकॉशन के अलावा? प्रिकॉशंस कर लिए, इसके अलावा हमें क्या करना होता है कि अगर हमें बैक पेन हो ही गया है, तो जी। अब हमारा बात तो बढ़ ही गया है, तो हमें दिन भर थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी पीना चाहिए। ओ। हमें सूप पी लेना चाहिए, हमें जूस की जगह पे हम सूप ले लें। सूप गर्म है, वो हमारे वात को न्यूट्रलाइज यानी कि बैलेंस कर लेता है। हमें खाना भोजन ठंड यानी कि रखा हुआ नहीं है, खाना तुरंत बना, और उसको हमें 5-10 मिनट या आधे घंटे के अंदर हमें ले लेना चाहिए। जब हम ये ये गर्म चीजें लेने लगते डॉक्टर हैं। साहब, ये जो बात है, मैं बीच में आपको काट रहा हूँ, क्या ये बॉडी में कमजोरी भी पैदा करता है कि कमजोरी महसूस होना, फटीग महसूस होना? हाँ जी, ये हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। वीकनेस फील करता है जब वो बहुत एक्सेस में हो जाएगा। आ, उससे हमारी बॉडी में एक, यानी कि वात का एक सबसे मुख्य कारण मैं यहाँ बताऊंगा कि इंसान को ये दुबला कर, यानी कि जो इंसान अगर बहुत ही दुबला पतला है ना, तो हम उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इनका कि वात है। वात की प्रकृति है व्यक्ति की। वात की प्रकृति है। तो जो बहुत। इंसान का वात अगर बढ़ा हुआ है, तो वीकनेस तो रीजन है ही है कि उसमें आएगी, क्योंकि वात हमारे शरीर को सुखा देती आ, है। इसके अलावा हमें फिर जब अगर शरीर में वीकनेस आएगी, तो हमें फटीग भी होगी, हमें मेंटल स्ट्रेस भी होगा, हमें एंजाइटी भी होगी, एंड एक मेंटल फोग टाइप से भी क्रिएट रहेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो कई चीजें आपने हमें। जो बातें बताई उसमें एक तो आपने डॉक्टर साहब बताया कि भाई गर्म पानी सिप सिप करके लेते रहे। हाँ जी। दूसरा जो है आपने
बताया है कि जूस, फ्रूट जूस के स्थान पर जिनको भी लोअर बैक पेन हो गया है उन्हें सूप पर, वेजिटेबल सूप पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब होम रेमेडीज में क्या करना चाहिए? और इसमें हमें जैसे हम रात को हम दूध लेते हैं डिनर करने के जी। बाद, अक्सर लोगों की आदत है, तो हमें उसमें ना थोड़ी सी हल्दी, वाह। और हमें जैसे कि सूंठी पाउडर भी आता है और अदरक भी आता है। तो जी अगर जो भी अवेलेबल है आपके पास, अदरक अवेलेबल है तो थोड़ी सी चने के दाने के बराबर अदरक और 2-3 चुटकी हल्दी डाल के हम दूध को गर्म कर लें। जब वो गुनगुना हो जाए पीने लायक, तब हम उसे सिप सिप करके हम उस दूध को पिए। इसके जी। अलावा हम अश्वगंधा और शिलाजीत को भी हम दूध के साथ ले सकते हैं। ये भी हमारे शरीर में वात को कंट्रोल करने में मदद करता बहुत है एंड बढ़िया। लोअर बैक पेन में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। एंड जी इसके जी जी। अलावा हम केवल अश्वगंधा भी हम इसमें डाल के ले सकते हैं। एंड जी। हम जिनका वात कुछ ज्यादा हो गया है, वो डॉक्टर की सलाह पे कैस्टर ऑयल, जिसको हम अरंड का तेल भी हम इस नाम से जानते हैं, उसको भी हम गर्म दूध में 1 चम्मच डाल के हम पीते हैं। तो इससे भी हमें हफ्ते भर में वात में यानी कि लोअर बैक में बहुत जल्दी आराम देखने को मिलता आपने डॉक्टर साहब इस पर वीडियो बनाया था आपने, कैस्टर है। ऑयल के ऊपर, कॉन्स्टिपेशन में भी आपने इसका उपयोग बताया था। हाँ तो जी। इसका मतलब तो ये है कि पेट की सफाई करना भी हमारे वात को कंट्रोल करने में सहायक है। आ, वात जब बढ़ जाता है ना, तो हमारे वात में एक अनुलोमन होता है। यानी कि वात की जो कार्य है अनुलोमन करना, अपान वायु, यानी कि जो हमारे यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, इसमें वो ब्लॉकेज, बाधा उत्पन्न कर देता है जब वात बढ़ अच्छा। जाता है, जिसकी वजह से हमें अक्सर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। जी जी तो जी। जब कॉन्स्टिपेशन होगा, तो हमें यानी कि ये भी एक कारण है कि वात का अनुलोमन हुआ है, यानी कि वात अपनी विपरीत दिशा में चला गया और इसलिए हमारा पेट प्रॉपर साफ नहीं हो पा रहा। और इसीलिए फिर जब हम कैस्टर ऑयल देते हैं, तो वो पेट की सफाई के साथ साथ हमारे वात को हमें सही डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ उसका गमन कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पेट साफ होने लगता है एंड हमारा वात निकल जाता है और उसको अपनी स्थिरता आ जाती है और वो अपनी एक बैलेंस उसमें आ जाता है, पोजिशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने प्रिकॉशन भी बता दिए, आपने होम रेमेडीज भी बताई हैं। तो हमारा जो सबसे प्यारा सेगमेंट है दो, जिसमें दवाइयों का नाम भी आप बता दें कि कौन सी दवा ले सकते हैं। हाँ। पर मैं इस बात को पूछने से पहले दर्शकों से गुजारिश भी करूंगा, जो भी हमारे इस चैनल के थ्रू आपको बातें बताई जाती हैं, आपको, आपका वो ज्ञान वर्धन करने के लिए, आपकी ज्ञान की वृद्धि करने के लिए है, ना कि अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर आपको रियल में कोई बीमारी, कोई समस्या हो गई है, बेटर है कि आप एक्सपर्ट एडवाइस लें। वो नहीं तो कई बार हम गलत निर्णय लेकर के गलत दवा का सेवन कर सकते हैं या गलत खान पान का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो, जिनके लक्षण लगभग लगभग कॉमन से होते हैं और पेशेंट उन लक्षणों को समझ नहीं पाता है उनको। तो बेटर है कि एक्सपर्ट की सलाह लेंगे तो उसमें हमें लाभ अच्छे से प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब वैसे आपने जब ये होम रेमेडीज बताई तो मेरे दिमाग में एक बात आई, वो हल्दी वाले दूध की। अब हाँ उसमें आपने वैल्यू एडिशन और कर दिया, हल्दी वाला दूध पीना हमारे ज्योतिष में लाल किताब का भी एक उपाय है। जी। दूध दो है जो है वो चंद्रमा है, और हाँ जी। हल्दी जो है वो बृहस्पति है। इसे सर्वौषध भी कहा जाता है हल्दी को। हाँ अब जी। जब ये दूध में जाती है तो ये चंद्र और गुरु का संबंध बनता है, क्योंकि हल्दी गुरु, दूध चंद्रमा, और गुरु हाँ जी। और चंद्रमा का संयोग इसे ज्योतिष में बड़ा अच्छा माना गया, उत्तम माना गया है। उत्तम स्वास्थ्य कर, उत्तम धन कारक, उत्तम ज्ञान कारक, और रुचिकर, अच्छी नींद देने वाला। क्योंकि चंद्रमा का संबंध हमारी नींद से है। जब हाँ जी। चंद्रमा इतने शुभ ग्रह, गुरु जैसे शुभ ग्रह के साथ जब आ जाता है,
तो व्यक्ति को नींद भी अच्छी आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ज्योतिष में उसको समझाने के लिए, बेशक आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चंद्रमा नहीं मिल रहे, अब नहीं मिल रहे तो इसीलिए समस्या है कि नींद नहीं आ रही है, मानसिक तनाव है, बात बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे में मुझे याद आया कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हल्दी वाला दूध पी लो। हल्दी वाला दूध बड़े बेनिफिट करेगा। प्लस इसमें आपने अदरक और उसमें डाल दी, हाँ जी। वैल्यू एडिशन हो गया। आपने शिलाजीत भी डाल दिया, सूर्य के प्रभाव को भी आपने बढ़ा दिया, यानी तो उसमें शक्ति भी उसमें डाल दी। अश्वगंधा, जो जाना तो नर टॉनिक के लिए जाता है, परंतु ये हमारे ज्योतिष में केतु ग्रह का से इसका संबंध होता है। हाँ इसको जी। अस्त, कई कई जगह अस्कंद भी कहा जाता है। एक्चुअली में केतु की औषधि है ये ओके। आपके पूरे नर्व सिस्टम को बिल्कुल काम कर देती है, शांति देती है, बल भी प्रदान करती है, शक्ति देखती है और मानसिक बल बढ़ा देती है, फटीग को कम कर देती है, बॉडी के फटीग को कम कर देती है और नींद के लिए रुचिकर, मतलब नींद में बड़ी सहायक हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ये तो गजब का फार्मूला बन गया। ये अगर इतनी सारी चीजें मिलेंगी तो डेफिनेटली बॉडी में सेरोटोनिन लेवल भी बढ़ेगा। सेरोटोनिन बिल्कुल लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बात है नींद भी अच्छी आएगी, मूड भी अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस एंड एंजाइटी से भी काफी रिलीफ मिलेगी इससे। काफी रिलीफ मिलेगा। तो ऑटोमेटिक व्यक्ति को जो है नींद अच्छी आएगी तो ये पेन वगैरह में बड़ा इसको रिलीफ मिल जाएगा। बहुत हाँ अच्छा जी। आपने ये बताया है। तो डॉक्टर साहब दवाइयों के बारे में एक एक करके हमें दवाइयों थोड़ा। में हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें हमारी कुछ टैबलेट्स आती हैं जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं मिलता। इसमें मैं नाम लूंगा कि महायोगराज गूगल एंड एक योगराज गूगल भी आता है। ये जो गूगल होता है ना, ये वात को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में मदद करता तो डॉक्टर साहब यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा रुकूंगा, आपने है। हाँ दो जी। नाम लिए, एक हाँ तो जी। योगराज गूगल और एक महार योगराज गूगल। ये दोनों में हाँ, डिफरेंस क्या है? नाम से तो लग रहा है दोनों एक ही चीज है, ये महाशब्द दोनों क्यों लगा दोनों दिया? महा में क्या होता है कि कई बार हमारा जब वात दोष में कफ का भी समानता आ जाती है और उसमें हमारा आम दोष बढ़ जाता है, यानी कि वात और कफ के मिलने से हमारी जो पाचका अग्नि है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है और ओके। उससे हमारी बॉडी में हल्का सा कॉन्स्टिपेशन, मेटाबॉलिज्म थोड़ा वीक हो जाता है। तो वहां जब आम दोष उत्पन्न हो जाते हैं यानी कि बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो हम वहाँ महायोग रस गूगल देते हैं। और अच्छा। जहां हमारे को लगता है कि केवल बात से रिलेटेड है, जहां कफ का उसके साथ नहीं मिलन है, वहां मैं उनको केवल योगराज गूगल देता हूं। इसीलिए अच्छा। हमें डॉक्टर की सलाह से ही हमें डिसाइड करना है कि बहुत हमें बढ़िया, कौन सी औषधि लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तीसरे इसके नंबर पे अलावा दवा? इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि हमारा आता है त्रियोदशांग गूगल। जी जी जी। त्रियोदशांग गूगल हमारा वातज पित्तज या कफज किसी भी तरह से अगर हमारे को लोअर बैक पेन है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारी वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करते हुए हमारे लोअर बैक पेन को कंट्रोल करता बहुत है। बढ़िया। एंड इसके साथ में अगर हम अश्वगंधा भी मिला के ले लें तो वो जी। और भी अच्छा काम करता अच्छा। है। एंड इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ काढ़े भी आते हैं आयुर्वेद अच्छा। में, जिसमें कि सबसे बेहतरीन और सबसे इफेक्टिव है दसमूल का। ये भी जी जी वात पित्त कफ स्पेशली तो वात को कंट्रोल करता है। एंड ये जी एक जी। ऐसा काढ़ा है कि जो वात के साथ अगर पित्त है, वात के साथ अगर कफ है, या आम दोष यानी कि टॉक्सिन्स की वजह से भी अगर हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ा है, तो उसको ये सभी तरह के लोअर बैक पेन में ये सबसे पहले काम करता है। तो इसका हमें काढ़ा बना के पीना है। इसके अलावा हमारा रासनाग भी आता है, हमारा पारिजात भी आता है, हमारा ये कई तरह के काढ़े इसके अंदर हमारे यहाँ। तो डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर थोड़ा टोकना चाहूंगा, एक बीच में आपने बात की कि गूगल के संयोग से जो दवाइयाँ बनी होती है वो वात में फायदा देती है, लोअर बैक पेन में फायदा दे सकती है। तो हाँ क्या जी। त्रिफला गूगल भी यहाँ पर हमें मददगार है या नहीं? कि क्योंकि नाम तो गूगल तो उसमें भी पीछे लगा हुआ है। रिफ्ला गूगल केवल वहां मददगार है जहां पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ लोअर बैक पेन लेके है। अच्छा, और वहां हम सिंहनाथ गूगल? सिंहनाथ गूगल का हमारा वहां पे कॉन्स्टिपेशन इतना नहीं होता, लेकिन जहां
हमारा कफ को केवल मेनली तौर पे हम काउंट करते हैं, और वो हम्म। जोड़ों में जगराहट लेके आ जाता है। उसमें केवल हमारा लोअर बैक पेन नहीं होता है, उसके साथ साथ पेशेंट कई सारे ज्वाइंट्स में, नी ज्वाइंट में, अलग अलग ज्वाइंट्स में भी हल्का हल्का पेन बताएगा। तो वहां पे हम सिहीनाथ गूगल को भी इस्तेमाल करते हैं। और इन सभी भी के अंदर हम गूगल क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि गूगल हमारा सबसे ज्यादा तो वात को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ ये हमारा बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, यानी कि एक डायबिटिक के तौर पे, कि थोड़ा मूत्रल है, पेशाब ज्यादा आता है, पेट साफ करता है, तो बॉडी से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। तो इसलिए हमारी मेन इंग्रेडिएंट जितने भी हमारी औषधियां हैं, सब में हम गूगल को ऐड जरूर करते हैं। और ये हमारा बेस्ट उसमें होता है कि वो किसी भी तरह का हो, वातज, पित्तज, कफज, या टॉक्सिन्स की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, या कॉन्स्टिपेशन वाला है, या मल्टी ज्वाइंट्स पेन भी है, वहां सब में गूगल हमारी को वर्क करता है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाता है। कई बार ज्वाइंट्स में पेन है और उसके साथ सोजन भी, तो ये सोजन को भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन को कम इन्फ्लेमेटरी है। करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जकड़न को भी तुरंत राहत मिल जाती है। तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक बात और पूछूंगा कि क्या शिलाजीत ऐसे में काम कर सकता है, अकेला शिलाजीत? क्योंकि मैं ऐसा सुना अकेले है कि घुटनों में दर्द की शिकायत हो, पाँव में दर्द की शिकायत हो, तो दूध के साथ शिलाजीत ले लिया जाए जैसे। तो इसमें अकेला शिलाजीत को दूध के साथ अकेला कैसा रहेगा? शिलाजीत कारगर है, लेकिन वो केवल वातज और आपका कफज अगर कारण है, तो फिर अकेला शिलाजीत भी, अगर वो माइल्ड एक स्टार्टिंग फेज है, कि पेशेंट अच्छा। बोल रहा है कि मैं 5-7 दिन से मुझे बैक पेन स्टार्ट हुआ है, या जैसे कि अभी का सीजन मैं आपको बताता हूँ, गर्मी जा रही है, अभी हम्म। बरसातें शुरू हो गई हैं, तो इसमें लोग हम्म। अक्सर मुझे ना लोअर लेग्स में, या कहीं ज्वाइंट्स पेन्स में, या लोअर बैक का हल्का हल्का पेन लेके अभी पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो हम यहाँ पे उनको डायरेक्टली मेडिसिन पे ना देके, हम उन्हें केवल शिलाजीत पे दे रहे हैं, अगर वो पित्तज प्रकृति का नहीं है तो। अगर अच्छा, वो बहुत बढ़िया। पित्तज प्रकृति की है, तो फिर हम वहाँ शिलाजीत को अवॉइड करके अश्वगंधा से भी हमारा काम चल जाता है। एंड उसके साथ हम थोड़ा सा योगराज तो या उसमें हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब दूध में जो है अपना जो आपने बताया था अदरक या सौंठ मिला करके, और नहीं, ये भी उसमें। नहीं चलेगा, क्योंकि क्या? ये भी पित्त को बढ़ाता है हल्का सा। अच्छा। सौंठ भी गर्म होता है, अदरक का सूखा पाउडर सौंठ कहलाता है, और हल्दी भी थोड़ी पित्त को बढ़ाती है। तो जो पित्त से लेके जिनको पेन के साथ साथ हल्का सा इन्फ्ल जलन हो रही है, थोड़ी बर्निंग हो रही है, थोड़ा सा फीवरिश बॉडी फील हो रही है, वहां ये कारगर नहीं हो। ये अच्छा। बेसिकली वातज और कफज में कारगर है। हमें वहां हम्म। पे केवल अश्वगंधा या फिर हमें योगराज गूगल की ही मदद लेनी पड़ेगी। एंड साथ में हमें थोड़ा पारिजात, जो थोड़ा पित्त को भी कंट्रोल करता है, तो उसको भी हमें जी इन्वॉल्व करना पड़ता जी 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 जी। और डॉक्टर है। साहब, फिर इसमें कई बार हम जो है पर होम रेमेडीज के तौर पे कोई चूर्ण वगैरह भी दे देते हैं। तो क्या हाँ, इसमें जो जैसे कोई हिंगवाष्टक चूर्ण हुआ या कोई और चूर्ण हो गया, तो इसमें कौन सा चूर्ण सबसे बढ़िया रहता है आपके हिसाब से? देखिए, मेन तो बैक पेन का कारण हमारा वात है। वात है। उसके अंदर हमारे को अजमोदाद, यानी कि ये अजवाइन इसका बेस होता है इस पाउडर का। एंड ये अच्छा। अजमोदादी चूर्ण को हमें आधा चम्मच, बस आधा चम्मच सफिशियंट है, डेली रात को सोने से पहले आप गुनगुने पानी से लेके सो जाइए। और हम्म। ये आपको बहुत जल्दी आपका बैक पेन में कंट्रोल कर लेता है। एंड बट इसमें भी मैं कहूंगा कि अगर किसी को थोड़ा सा पित्त वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि अब वात को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो भी औषधियां हैं वो थोड़ी सी हॉट पोटेंसी की होती है, थोड़ी गर्म तासीर की होती है। तो पित्त वाले को थोड़ा सावधानी से उसको ये हम सौंफ के साथ, या थोड़ा सा हम इसमें इलायची मिला के अगर हम ले लें, तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या तेल की मसाज वगैरह कुछ कर सकते हैं? जैसे अक्सर हाँ, हम लोग ऑयल मसाज लग जाते हैं, तो कौन सा ऑयल की मसाज बेटर रहेगी, या कोई बैक, दवाई का नाम कोई जो तेल के रूप हाँ में जी, हो? बैक पेन हो या कोई भी पेन हो, हमें अभ्यंग मतलब मालिश का तो सबसे पहले जरूरत होती है। तो ओके। इसमें हमारा सबसे कारगर आता है महानारायण तेल।
हमें उसको हल्का सा गुनगुना करके, और उसको हमें पहले उसको लगा ले अच्छे से जिस एरिया में हमें पेन हो रहा है, जैसे बैक में। और उसके बाद हम उसकी हल्के हाथों से मालिश करते हैं। ये बहुत हमारा बढ़िया। सबसे बेस्ट तेल है, इसका हम अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं। तो ये बहुत जल्दी हमारे को वात को कंट्रोल करके हमारे पेन को रिलीफ करते हैं। इसके जी। अलावा भी हमारा आ, क्षीर बला तेल आता है। एक हमारा केवल बला तेल आता है जो मसल को स्ट्रेंथ देता है। यानी कि ये हम्म। केवल वात को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारा मसल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। ये कई अच्छा। बार हम जो लोग जिम वगैरह जाते हैं या जो अखाड़े वगैरह में जाते हैं उन लोगों को भी ये यूज करते हैं। बला तेल हम्म। मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन ताकत देता है। हम्म। इसके अलावा कई बार अगर वात बहुत बढ़ जाता है, जब हमें देखते हैं कि पेशेंट का वात बहुत बढ़ चुका है, एंड उसमें हम फिर यहाँ पे कैस्टर ऑयल की भी मसाज बताते हैं। कि एक समय जी। हमने महानारायण तेल लगा लिया, और एक समय हमने कैस्टर ऑयल जो एरंडी का तेल है उसकी हमने मसाज कर दी। इससे भी हमारा वात बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। हमारे और लास्ट सेगमेंट में कि कौन से योग किए जाएं, हाँ जी। तो वो भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह देखिए, हमें इसमें क्योंकि हमारे कुछ जो लोगों को योग करने से बड़ा लाभ होता है, वैसे तो हर व्यक्ति को लाभ होता है। तो क्या इसमें योग करना चाहिए? जैसे कई बार हम सुनते हैं जिनका वात बढ़ा हुआ होता है उनको योग नहीं करना चाहिए, कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, कोई ज्यादा एक्सरसाइज में नहीं करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। तो क्या इसमें योग और करें तो कौन सा करें? इसमें मैं थोड़ा सा योग बताने से पहले 2-3 लाइन में एक एक्सप्लेनेशन दूं। एक तो पेन में हमें सबसे पहले 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद ले लें रात में। एंड थोड़ा सा रेस्ट भी करना जरूरी है। और जो मैं योगा बता रहा हूँ वो हड़बड़ी में नहीं करना, वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स और शांत मन से और आराम आराम से धीरे धीरे वो करना है। इसमें मैं बोलूंगा कि भुजंग आसन सबसे इम्पोर्टेंट। भुजंग आसन के अलावा हमारा जिसे आजकल हम कैट काउ पोज बोलते हैं, एक मर्तिको अर्जुन आसन होता है। ये हमारा इसमें काफी लाभदायक है। एक सेतु बंद आसन भी हमारा इसके अंदर लाभदायक देता है। एंड हमारा जो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से जब हमारा वात बढ़ जाता है तो उसमें हम अनुलोम विलोम और भ्रामरी करते हैं, तो उससे भी हमारा ये वात कंट्रोल में आ जाता और डॉक्टर साहब जो सबसे फेवरेट आसन, वो तो शवासन है, है। निद्रा शवासन। आसन। सो जाइए, सो बेस्ट है। जाए। जब आप इन सब से निवृत्त हो जाए, जब ये आसन कर लें, लास्ट में आप शवासन करना चाहिए। जी जी जी। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ये आसन बहुत धीरे से करें, और जो आगे झुक के जो करने वाले आसन होते हैं उनको ना करें। तो बहुत या बढ़िया। अगर करना भी है तो वो बहुत ही धीरे से, और उसको अर्ध आसन में कह सकते हैं कि जैसे कि अर्ध पश्चिमोत्तासन। जैसे हम्म। पश्चिमोत्तासन होता है, हम आगे झुक के आगे पैरों झुक के को अपने ऊपर, पंजों पर हाथ छूना, हाँ, हाथों झुकना। के माध्यम से। वो पूरा ना करके हम उसे अर्ध पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, यानी कि आधा ही आसन हमें कर, तो वो ओके। हमें बेनिफिशियल प्रोवाइड करता है। जी, और उसके जब आप आसन वगैरह कर लें तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि एक 5-10 मिनट आप रेस्ट, यानी कि स्वस आसन में जरूर, ये सबसे बहुत बेस्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया आपने नॉलेज दी है। हाँ और जी। समस्या कहने को ये छोटी सी हो जाती है, पर जिनको बेचारों को हो जाती है उनको उठने में, बैठने में, चलने में बहुत ज्यादा, उनको जो डेली का वर्क करना होता है उसमें उनको बड़ी दिक्कतें का सामना इसमें करना पड़ता है। तो मित्रों, आप लोगों ने जिस प्रकार से डाला कमेंट बॉक्स में कि आपको लोअर बैक पेन के बारे में बताया जाए, तो हम आपके लिए प्रोग्राम बिल्कुल लेकर के आए। इसी प्रकार से कोई भी बीमारी, परेशानी, कोई क्वेश्चन आपका है, समस्या है, शारीरिक रोग दोष से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। डॉक्टर साहब उनका खुद जवाब देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जितना लिखेंगे, जो सजेशन देंगे, हमने आपके सभी सजेशंस नोट करती है हमारी टीम। और बाकायदा जैसे ही समय मिलता है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब का थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है,
फिर भी जैसे ही समय लगता है, ये एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को का ज्ञान वर्धन करने के लिए समय निकालते हैं। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।